तो यार आज मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सातोरू गोजो की सारी टेक्निक्स को कि कैसे ये बंदा जेजे के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। और इवन मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि गोजो ने ये सारी टेक्निक्स किस किस फाइट में यूज की है और इन टेक्निक्स को यूज करने पे उसके अपोनेंट की क्या हालत हुई है। सो इफ यू आर फैन ऑफ सातोरू गोजो कीप वॉचिंग। तो गोजो की सबसे पहली एबिलिटी है हीलिंग, जो कि उसे रिवर्स कस टेक्निक के थ्रू मिलती है। और ये गोजो तब सीख पाता है जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, क्योंकि जब तोजी ने गोजो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था उसके गले पर वार करके, तो बंदा मरते समय इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। हाँ, भले ही वो ये चीज दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, यानी दूसरों को हील नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल गोजो ने किस तरीके की इंजरीज अपनी हील की थी तुम इस वीडियो को जरूर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। और गोजो की ये टेक्निक इतनी ज्यादा रिफाइन हो गई है कि जो सुकुना के संग उसकी फाइट चल रही है ना, उस फाइट में वो सुकुना के साथ लड़ते लड़ते हील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइटिंग पे इस हीलिंग से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। और इसी एबिलिटी की हेल्प से वो सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन को भी सर्वाइव कर पाता है। और बाकी गोजो ने इस टेक्निक को कभी भी यूज नहीं किया, क्योंकि बंदे को आज तक कोई चोट पहुंचा ही नहीं पाया तोजी और सुकुना के अलावा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वो रिवर्स कस टेक्निक के थ्रू हील होता है, तो इसी टेक्निक के थ्रू वो अपनी एनर्जी को भी रिफ्यूल कर सकता है, यानी कितना भी लड़वा लो बंदे से थकेगा ही नहीं। और इस चीज की गोजो को जरूरत महसूस तब होती है जब वो तोजी से अपना पहला राउंड हार जाता है और रिको की मौत हो जाती है। इसके बाद टेक्निक आती है बैक फ्लैश। अब इस चीज का यूज गोजो को हमने करते हुए देखा तो नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में देख जरूर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक तुम्हारे सारे अटैक्स की डिस्ट्रक्टिवनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब गोजो वैसे ही इतना पावरफुल है जिस वजह से उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी शायद यूज करने की, लेकिन सुकुना के साथ चल रही बैटल में शायद ये यूज कर सकता है। अब ये टेक्निक डिस्ट्रक्टिवनेस को बढ़ा तो देती है, लेकिन हर कोई ये अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा कंसंट्रेशन मांगती है किसी भी बंदे का, जिस वजह से इस टेक्निक का यूज एक से ज्यादा बार करना काफी बड़ी बात मानी जाती है। और ऐसा करंटली जेजेके में कुछ ही लोग कर पाते हैं। एक तो नानेमी है, दूसरा तोदो है और तीसरा यूजी है। इसके बाद जो गोजो की एबिलिटी आती है वो यूं समझ सकते हो कि गोजो की सारी एबिलिटीज का बेस की तरह काम करती है, जो कि है लिमिटलेस। अब ये टेक्निक बेसिकली किसी भी यूजर को स्पेस मैनिपुलेट करने की पावर देती है। अब ये एबिलिटी वैसे तो गोजो फैमिली में कई लोगों के पास है, लेकिन इस टेक्निक यानी इस एबिलिटी को मास्टर तभी करा जा सकता है जब तुम्हारे पास 6 आइज हो। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि लिमिटलेस बेस की तरह काम करती है, तो इसकी हेल्प से गोजो अपनी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स का यूज करता है। पहली रेड, दूसरी ब्लू और तीसरी इन्फिनिटी, जिस वजह से गोजो अपनी लिमिटलेस का यूज ऑलमोस्ट हर फाइट में ही करता है। अब गोजो की अगली टेक्निक या फिर बोलूं एबिलिटी या फिर बोलूं ट्रेट की बात करें तो वो है 6 आइज। अब वैसे तो ये गोजो फैमिली में पहले भी देखी जा चुकी है, लेकिन काफी टाइम बाद देखी गई है, लगभग 400 साल बाद। और तुम ये भी कह सकते हो कि गोजो की आंखें उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दैट्स व्हाई उसे जेजेके में सबसे गिफ्टेड सॉर्सरर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं आंखों की वजह से गोजो की जो टेक्निक है यानी लिमिटलेस, उसको माइक्रो लेवल पे भी यूज कर पाता है, यानी उसके अराउंड स्पेस को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर पाता है बहुत ही तगड़े प्रिसीजन के साथ। और साथ ही साथ गोजो की ये आइज उसे अपनी कर्स एनर्जी को इफिशिएंटली यूज करने में भी मदद करती है। यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो कि जेजेके में सॉर्सरर सारे कर्स एनर्जी महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन गोजो ऑलमोस्ट उन कर्स एनर्जी को देख सकता है अपनी आंखों से, जिस वजह से वो प्रिसाइजली ये गैस कर पाता है कि किस अटैक में कितनी एनर्जी देनी है उसे। अब इन दोनों मेन चीजों के अलावा ये आइज गोजो को अपने अपोनेंट का मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करने में मदद करती है, और साथ ही साथ वो नॉर्मल पर्सन से कई गुना दूर तक देख सकता है अपनी आंखों से। और इन्हीं आंखों की वजह से गोजो का अपोनेंट कई बार उसे छू तक नहीं पाता मरने से पहले। लेकिन इतनी सारी बढ़िया चीजों के मिलने के साथ ही साथ ये आइज काफी ज्यादा स्ट्रेन भी डालती है गोजो पर, यानी लगातार काफी टाइम तक यूज करने पर इन आंखों को गोजो फिजिकली काफी जल्दी थक जाता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो अपनी आंखों को ज्यादातर टाइम कवर्ड रखता है। लेकिन फाइट के दौरान वो लगातार यूज करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि गोजो रिवर्स कस टेक्निक के थ्रू अपने आप को रिफ्यूल कर सकता है, यानी अपनी एनर्जी रिचार्ज कर सकता है। जस्ट लाइक तुम अपने संग पावर बैंक लेके घूमते हो अपना फोन रिचार्ज करने के लिए और साथ के साथ यूज करने के लिए। अब अगली टेक्निक जो है गोजो की, उसकी बदौलत जब तक गोजो ना चाहे उसको कोई छू तक नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी की, क्योंकि गोजो इस टेक्निक की हेल्प से इन्फिनिटी को रियल लाइफ में ले आता है और अपने अराउंड जो स्पेस है उसको लिमिटलेस की हेल्प से मैनिपुलेट करके एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट कर लेता है। अब ये टेक्निक कुछ इस तरीके से काम करती है कि गोजो की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा हो उसे वो इतना स्लो कर देती है जस्ट लाइक कि वो रुका हुआ हो।
अब इस टेक्निक को हमने पहली बार जोगो वर्सेस गोजो की फाइट में देखा था और ये चीज देख के जोगो सही में शॉक हो गया था, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से उसका कोई भी अटैक गोजो पे काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी अटैक उसे छू ही नहीं पा रहा था। अब आने वाले सीजन में हमें ये पता चलेगा कि स्टार्टिंग स्टेजेस में गोजो ये टेक्निक मैनुअली यूज करता था, यानी जब वो चाहे तभी यूज कर सकता था, लेकिन तोजी के साथ हुई फाइट के बाद वो इस टेक्निक को ऑटोमेटिक बना देता है। मतलब कभी भी अचानक से अगर गोजो पे कोई अटैक होता है तो ये टेक्निक अपने आप ऑन हो जाएगी और उस अटैक को रोकने के बाद अपने आप ऑफ भी हो जाएगी। और इस टेक्निक को इतना ज्यादा यूज करने पे जो एनर्जी ड्रेन होती है अगेन उसको गोजो रिवर्स कस टेक्निक के थ्रू रिप्लेनिश कर लेता है। अगली चीज जो कि गोजो का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी है वो है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसका की यूज गोजो ने अभी तक सिर्फ एक ही फाइट में करा है, यानी जब वो जोगो के अगेंस्ट में लड़ रहा था, और वो भी उसने इसलिए किया था क्योंकि वो यूजी को डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बताना चाहता था। लेकिन तब से लेके अब जाके वो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा है जब वो सुकुना के अगेंस्ट में लड़ रहा है। अब गोजो का डोमेन एक्सपेंशन उसके अपोनेंट को यूं समझ लो पैरालाइज कर देता है, एक ऐसी स्टेट में ले आता है जहां पर कि उसका अपोनेंट जिंदा तो होता है लेकिन अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता, जिसके बाद गोजो चाहे उसके अपोनेंट के साथ कुछ भी करे। अब वैसे डोमेन एक्सपेंशन काफी सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन गोजो ही एक ऐसा बंदा है जो कि अपना डोमेन एक्सपेंशन कई बार यूज कर सकता है एक ही दिन में, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटलेस एंड सिक्स साइज, जिस वजह से यूं समझ लो गोजो के पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी है। इसके बाद गोजो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ब्लू, और इस टेक्निक की हेल्प से गोजो कोई भी दो चीजों को एक दूसरे से अट्रैक्ट करवा सकता है, और ये अट्रैक्शन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दोनों चीजें क्रश भी हो सकती हैं ज्यादा फोर्स के साथ। एक तरीके से गोजो किसी भी दो चीजों के बीच में अपनी एबिलिटी की हेल्प से स्पेस मैनिपुलेट करके वैक्यूम क्रिएट कर देता है। अब इसका यूज हमने अभी तक गोजो को करते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन जो अब सीजन 2 आने वाला है उसमें जरूर देखने वाले हैं तोजी के अगेंस्ट फाइट में। और इसी टेक्निक की हेल्प से गोजो काफी तेज स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, यूं समझ लो टेलीपोर्ट कर सकता है, जो हमने गोजो को करते हुए भी देखा है एनीमे में, जब वो जोगो के साथ फाइट के दौरान यूजी को उस फाइट के बीच में ले आता है कई किलोमीटर्स दूर से। अगली टेक्निक गोजो की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, जिसका की नाम है रेड। अब जैसे कि ब्लू के थ्रू गोजो किसी भी दो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन रेड के थ्रू गोजो काफी ज्यादा पावरफुल रिपेलिंग फोर्स क्रिएट करता है, और ये चीज हमने गोजो को जोगो के साथ करते हुए भी देखा था। सिर्फ इतनी सी कर्स्ड एनर्जी से उसने इतनी ज्यादा पावरफुल रिपेलिंग फोर्स क्रिएट की थी, और इसी टेक्निक का यूज हम सेकंड सीजन में भी देखने वाले हैं। जब गोजो तोजी के साथ इसका यूज करता है तो तोजी लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर जाके गिरता है। अब जहां ब्लू को गोजो फैमिली में लगभग सारे लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन रेड टेक्निक को काफी कम लोग यूज कर पाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में काफी ज्यादा हाई प्रिसीजन चाहिए होता है कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना होने पर ये उल्टा यूजर को ही इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब डैमेज दे सकती है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल जो टेक्निक आती है गोजो की वो है हॉलो पर्पल। अब ये टेक्निक रेड और ब्लू दोनों टेक्निक्स का यूज करके बनती है, और ऐसा करने पर एक इमेजिनरी मास क्रिएट होता है जो कि रियलिटी में किसी भी ओपोनेंट की चीथड़ें उड़ा सकता है। और इतना ही नहीं, इस अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर तो काफी ज्यादा पावरफुल है ही, साथ ही साथ इसकी स्पीड भी इतनी तेज होती है कि अपोनेंट को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता। जैसा कि तुमने सीजन 1 में भी देखा होगा कि गोजो जब इस टेक्निक का यूज करता है तो हानेमी को भागने तक का टाइम नहीं मिलता, ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है इतनी दूरी से भी। और ऐसा नहीं है कि ये टेक्निक सिर्फ छोटा मोटा डैमेज पहुंचाती है, लिटरली इसके सामने आने वाली हर चीज इरेज हो जाती है रियलिटी से। मतलब अगर तुम्हारा हाथ इस हॉलो पर्पल के शिकंजे में आया तो तुम्हारा हाथ लिटरली गायब हो जाएगा। और जब गोजो इस टेक्निक का यूज 200% पावर के साथ करता है सुकुना के अगेंस्ट में, तो सुकुना भी इस अटैक से दुम दबा के भागता है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि रेड को काफी कम लोग यूज कर पाते हैं, लेकिन हॉलो पर्पल उससे भी ज्यादा रेयर है गोजो फैमिली में, क्योंकि इसमें रेड और ब्लू दोनों का यूज एक साथ होता है। और इस टेक्निक के इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से गोजो फैमिली में ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही एनालिसिस वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट्स में बताना तुम्हें ऐसी वीडियोस और चाहिए कि नहीं एक्सप्लेनेशन वीडियोस के अलावा। और सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है ये भी मुझे कमेंट्स बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।